हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। जैसा आपको मालूम है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पॉइंट ए डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 का पॉइंट नंबर बी, जिसमें हम बात करने वाले हैं अबॉर्शन के बारे में और एमटीपी के बारे में, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा डिटेल हो और कुछ भी पॉइंट हमारे मिस ना हो। एनसीएसएम के अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट्स हैं हमारे, और प्रॉपर नोट्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं कुछ यहाँ पे बात बता देता हूँ आपको कि अबॉर्शन का मतलब क्या होता है। अबॉर्शन का मतलब क्या होगा? अबॉर्शन का मतलब होता है कि अगर 20 हफ्ते से पहले पहले, क्योंकि 20 हफ्ते से पहले क्या है कि जो हमारा फीटस है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना, उसको अबॉर्ट करना। उसको क्या करना? अबॉर्ट का मतलब क्या है कि टर्मिनेट करना प्रेगनेंसी को, टर्मिनेट करना प्रेगनेंसी को, चाहे वो क्या है, चाहे वो आपने इंड्यूस्ड की है, जानबूझ के की है, या वो खुद से हो गई है, स्पॉन्टेनियसली हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्म देते हैं अबॉर्शन। तो अबॉर्शन क्या है कि 20 हफ्ते से पहले पहले क्या करना कि प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाना, चाहे वो आपने जानबूझकर किया है या वो किसी स्पॉन्टेनियसली खुद से हुआ है, उसको हम क्या कह रहे हैं? अबॉर्शन का नाम देते हैं। अब देखो, ये अबॉर्शन क्या है, कुछ कंडीशंस में क्या है, लीगल बताया गया है। लीगल किस किस कंडीशन में? एक एक्ट बना था एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसमें कुछ कंडीशंस थी जहां पर आप क्या कर सकते हो? प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो। जैसे किसके बेसिस पे? कहीं पे थियोरेटिकल केसेस है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्टिव केस है। मान लो किसी लेडी के साथ रेप हुआ है, उसकी प्रेगनेंसी को अब हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे अबॉर्शन अलाउड है, ठीक है। या फिर मदर की हेल्थ को खतरा है, या फिर कोई वहाँ पे कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? अबॉर्शन लीगलाइज किया है। तो ये हम पढ़ेंगे एमटीपी में। तो अबॉर्शन का मतलब क्या है कि अगर हमारा जो फीटस है 20 हफ्ते से पहले उसकी टर्म में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए, चाहे वो इंड्यूसली है चाहे वो स्पॉन्टेनियसली है, वो है हमारा अबॉर्शन। तो यहाँ पे देखो, डेफिनेशन में भी वही कहा गया है, अबॉर्शन इज अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे वो स्पॉन्टेनियस है और इंड्यूस बिफोर द पीरियड ऑफ वेबिलिटी, मतलब कि इंडिपेंडेंटली फीटस सर्वाइव ना करे, उससे पहले पहले कितना? 20 हफ्ते की गेस्टेशन की पीरियड होना चाहिए, या फिर उसका बर्थ वेट कितना हो, 500 ग्राम से कम हो, उसको हम क्या कहेंगे? अबॉर्शन का नाम देंगे, ठीक है। और जिसको हमने अबॉर्ट किया, मतलब जिस फीटस को, जिस एम्ब्रियो को हमने अबॉर्ट किया है, वो है हमारा अबॉर्टस। उसको नाम क्या देंगे? अबॉर्टस कहेंगे। अबॉर्टस मतलब क्या है कि जो हमारा एम्ब्रियो था जिसको हमने एक्सपेल्ड आउट किया है, वो है हमारा अबॉर्टस। अब देखो, अबॉर्शन के मेनली दो टाइप होते हैं। पहला है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है। दूसरा है हमारा इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन किस में आएगा? बेसिकली एमटीपी में हम बात करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? जो खुद से हुआ है, ठीक है, जो क्या है? खुद से हुआ, मतलब आपने, आपका कोई रोल नहीं था, आपने वहाँ पे प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं था कि आप नहीं चाहते थे प्रेगनेंसी तो अबॉर्ट कर दिया। यहाँ पे इंड्यूस क्या है? इंड्यूस क्या है कि मान लो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने खुद से कराया है, खुद से कराया है, ठीक है। यहाँ के खुद से हमने कराया है, ठीक है, हमने। कैसे, किस किस कंडीशन में अभी बात करेंगे। थेरेपेटिकल कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ इलेक्टिव कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस क्या है? जिसमें खुद से क्या है, कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई, कुछ मेडिकल कंडीशन थी, कोई सेप्टिक वगैरह हुआ, उस वजह से हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे अगर अबॉर्शन हो गया तो वह है स्पॉन्टेनियस। अगर इंड्यूस का मतलब क्या है? अगर जानबूझ के कराया जा रहा है, तो वह हमारा इंड्यूस अबॉर्शन कहलाया जा रहा है। अब इसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में एमसीक्यू बनते हैं। कितने टाइप है? 5 टाइप है। थ्रेटेंड, मिस्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल, सेप्टिक और इनकम्प्लीट। इसी तरह जो हमारा इंड्यूस है उसमें दो टाइप है, थेरेपेटिकल और इलेक्टिव अबॉर्शन। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है हमारा इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन में देखो, पहला है थेरेपेटिक, दूसरा हमने पढ़ा इलेक्टिव। थेरेपेटिक अबॉर्शन में क्या है? टू प्रिजर्व हेल्थ ऑफ फीमेल या फीटल ड्यू टू फीटल डिजीज। मान लो या तो मेल फीमेल जो है, जो लेडी है, उसको कोई डिजीज है, या फीटस को कोई डिजीज है, और उनकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं खतरा आ रहा है, फीमेल की हेल्थ पे खतरा आ रहा है, तो उसमें टाइम पे अगर हम अबॉर्ट कराते हैं तो उसको कहा जाता है थेरेपेटिक अबॉर्शन कहा जाता है। इसके बाद है इलेक्टिव अबॉर्शन। इलेक्टिव अबॉर्शन क्या है? इंड्यूस फॉर एनी पर्सस मे बी एमटीपी और इलीगल। तो इसमें दोनों आ जाते हैं, एमटीपी के भी आ जाते हैं और इलीगल भी आ जाता है, ठीक है। तो इंड्यूस अबॉर्शन में क्या होगा? जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस टाइम पे हम अबॉर्शन करा सकते हैं कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। कोई एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फैक्टर है, जिसमें या थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ है, डायबिटिक मेलाइटस है, ठीक है। कोई ऑटोइम्यून ऑटोनॉमिक फैक्टर है, जैसे सर्वाइकल की इनकम्पिटेंसी है, या यूट्रस में फिब्रॉइड्स हो चुके हैं, या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज बन रही हैं, या फिर अनएक्सप्लेन भी होता है, यानी कि इडियोपैथिक भी हो सकता है 42 से 60 केसेस में, ठीक है।
परसेंट में। ये हमारा किस में हो गया, ये हमारा इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब देखो मेन हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो खुद से हो रहा है, और स्पॉन्टेनियस में भी हमारा जो थ्रेटनिंग अबॉर्शन है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे हमारा जो सेप्टिक अबॉर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन मतलब क्या है कि देखो मान लो अबॉर्शन का प्रोसेस क्या है, स्टार्ट हो चुका है कि भाई फीटस क्या है वो रुक नहीं पा रहा है, वहाँ पे क्या है अबॉर्शन का क्या हो चुका है, एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी वो प्रोसेस को हम रोक सकते हैं मेडिसिन के थ्रू, या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर करा सकते हैं। वो है हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब क्या है कि जो है अबॉर्शन की तरफ वो क्या कर रहा है, जा रहा है, लेकिन अभी हम उसको क्या करा सकते हैं, उसको मेंटेन करा सकते हैं, उसको रिकवर करा सकते हैं। तो वो है हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या है, प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन स्टार्टेड, तो अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं, या उसकी रिकवरी करा सकते हैं, कंटिन्यूशन करा सकते हैं हम गेस्टेशन का, मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यूशन करा सकते हैं। तो वो है हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन। इसमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे, ध्यान रखना, क्लिनिकल फीचर क्या है, इनएविटेबल में और इसमें थ्रेटेंड अबॉर्शन में दोनों में ब्लड आता है, लेकिन इसमें क्या है, थ्रेटेंड में क्या है कि जो ब्लड है वो कैसा होगा, स्लाइट और ब्राइट रेड कलर का होगा, ठीक है। जो अमाउंट है ब्लीडिंग का वो वेराई कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, किसी में डिक्रीज भी कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, अल्ट्रासाउंड कराओगे आप, ह्यूमन कॉर्टिको गोनेडोट्रोपिन का वहाँ पे असेसमेंट कराओगे। अब मैं यहाँ मैनेजमेंट क्या करना है, रेस्ट देना है, फिनोबार्बिटॉन्स देने हैं 30 mg पेन के लिए, और वहाँ पे उसकी जो एक्टिविटी है फीमेल की उसको हम लिमिटेड कर सकते हैं। तो ये हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड मतलब क्या है, जिसमें अबॉर्शन स्टार्ट हो गया लेकिन हम वहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। अब देखो इनवेटेबल का मतलब क्या है कि अब वहाँ पे अबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब तुम उसे वापस नहीं कर सकते, वहाँ पे अबॉर्शन होगा, तो वो है हमारा इनवेटेबल। मतलब क्या है कि चेंजेस इतने ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए जहाँ से अब तुम क्या कर सकते हो, प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं करा सकते, प्रेगनेंसी को पॉसिबल नहीं करा सकते हो वहाँ पे उसकी कंटिन्यूशन को, तो वो है हमारा इनवेटेबल। तो चेंजेस प्रोग्रेस टू सच स्टेट फ्रॉम वेयर फर्दर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इनवेटेबल अबॉर्शन का नाम दे रहे हैं। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, जो ब्लीडिंग है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, और ब्लड कैसा होने लगेगा, ब्राइटर कलर का देखने को मिलने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, यूएसजी करा सकते हो, हीमोग्राम करा सकते हो कि कितना ब्लड लॉस हुआ है उसको असेस करने के लिए। मैनेजमेंट क्या करोगे, करेक्शन देने हैं ब्लड और हमारे आईवी फ्लूइड का मिथार्जिन देना है 0.2 mg, ताकि वहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके, कि वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हुई तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो दो हो गए हमारा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में पहला थ्रेटेंड पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा इनएविटेबल। अब इसके बाद है कंप्लीट और इनकम्प्लीट अबॉर्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा, कंप्लीट अबॉर्शन क्या है कि मतलब जितना भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड टिश्यूज थे, मान लो वहाँ पे मेम्ब्रेन थी, जो भी था, ठीक है, प्लेसेंटा था, वो सारा कुछ बाहर आ गया, तो अब यूट्रस के अंदर कुछ नहीं बचा, तो वो है हमारा कंप्लीट अबॉर्शन। अगर वहाँ पे क्या है कि प्रेगनेंसी तो हो मतलब अबॉर्शन तो हो चुका है, लेकिन वहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड टिश्यू या तो प्लेसेंटा वगैरह कुछ क्या है यूट्रस के अंदर रह चुका है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट अबॉर्शन का नाम देंगे। तो कंप्लीट अबॉर्शन क्या है, ऑल प्रेगनेंसी रिलेटेड टिश्यूज आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस, जो यूट्रस था उससे सारी जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड टिश्यूज थे वो सारे टिश्यूज बाहर आ चुके हैं, अब यूट्रस खाली पड़ा है, वो है हमारा कंप्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड टिश्यू जो थे वो एक्सपेल्ड नहीं हुए हैं कब पूरी तरह यूट्रस से, उसको हम क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन का नाम दे रहे हैं। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या मिलेगा भाई, देखो कोई ना कोई टिश्यू जो है वो हमारा रह चुका है। कंप्लीट अबॉर्शन में क्यों कुछ नहीं मिलेगा भाई, यूट्रस खाली हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, वहाँ पे कुछ वहाँ पे क्या है, कोई भी प्लेसेंटा या कोई भी टिश्यू या कोई भी मेम्ब्रेन वहाँ पे अभी तक प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, साइन अपने शो करेगी। जैसे पेन होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, और इवन के कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, सेप्सिस देखने को मिल सकता है, ठीक है, प्लेसेंटल पॉलिप्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पे इनकम्प्लीट अबॉर्शन में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, वही यूएसजी कराओगे। ट्रीटमेंट देना है, बिफोर 12 वीक है तो वहाँ पे क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्शन करना है, उसका सक्शन करा देना है, ठीक है। अगर 12 वीक के बाद है तो वहाँ पे क्या करना है, जनरल एनेस्थीसिया देना है, ठीक है। और अगर RH इनकम्पेटेबल पेशेंट है तो वहाँ पे क्या करना है, एंटी डी गामा ग्लोबिन का वहाँ पे प्रोटीन हम देंगे, तो ये हमारी क्या है, एंटीबायोटिक देंगे, तो ये हमारा क्या है वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से हम क्या कराएंगे, दो जो हमने अबॉर्शन था कंप्लीट और इनकम्प्लीट अबॉर्शन को बात की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन में, मैंने बताया कोई ट्रीटमेंट वहाँ पे देने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई टिश्यू वगैरह नहीं था, और इनकम्प्लीट में टिश्यू रह जाता तो उसको सक्शन वगैरह के थ्रू उसको इवैक्यूएट करा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा
मिस्ड या फीटल डैमेज। मिस्ड अबॉर्शन मतलब क्या है कि भाई अब देखो अबॉर्शन तो हो चुका, मतलब क्या है कि जो एम्ब्रियो है वो डेड हो चुका है, एम्ब्रियो डेड होके कहाँ है, यूट्रस के अंदर पड़ा है, लेकिन ठीक है वो है हमारा मिस्ड अबॉर्शन या फीटल डिमेज का नाम देते हैं। तो फीटल डिमेज अगर लिखा आ जाए, डिमाइज अगर लिखा आ जाए या मिस्ड अबॉर्शन आ जाए तो वहाँ पे ये लिखना है। तो एम्ब्रियो इज डेड और रिटेन है कहाँ पे, यूट्रस में, बहुत हफ्तों के लिए या महीनों के लिए, उसको हम क्या कह रहे हैं, मिस्ड अबॉर्शन का नाम दे रहे हैं। क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा, माइल्ड लाइक दो थ्रेटेंड अबॉर्शन, वहाँ पे ऐसा ही रहेगा जैसे थ्रेटेंड अबॉर्शन है। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होगा कि अभी बताया था ना कि अबॉर्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा रहेगा, वो यूट्रस मरा हुआ है, फीटस मरा हुआ है सॉरी, तो उसका पता ही नहीं चलेगा, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो माइल्ड फीचर्स रहेंगे लाइक जैसे थ्रेटेंड अबॉर्शन में मिलेगा वहाँ पे, लेकिन फीचर क्या रहेगा कि वहाँ पे जो फीटल हार्ट साउंड है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फीटस जो है वो डिमेज हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, यूएसजी करा सकते हो, जब यूएसजी में चेक करोगे तो वहाँ पे फीटल ग्रोथ देखने को मिलेगी ही नहीं, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम देख सकते हो और क्लोटिंग टाइम वहाँ पे नोट कराओगे। ये हमारा क्या है, मिस या फेटल अबॉर्शन के बारे में बात की है। अब नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन क्या है कि कोई भी अबॉर्शन जो क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है या इन्फेक्टेड बन सकता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सेप्टिक अबॉर्शन कह रहे हैं। मतलब क्या कर सकता है, कोई भी ऐसा अबॉर्शन जो क्या करे यूट्रस को अब क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सेप्टिक अबॉर्शन का नाम दे रहे हैं। या यूट्रस को क्या, यूट्रस के सराउंडिंग टिश्यूज को भी क्या करेगा, अगर सेप्टिक वहाँ पे इन्फेक्शन का कॉज कराएगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, सेप्टिक अबॉर्शन का नाम दे रहे हैं। तो एनी अबॉर्शन यूट्राइन कंटेंट, ठीक है, कैन बिकम इन्फेक्टेड। तो मतलब मान लो कि जैसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कोई भी यूट्रस के अंदर कोई भी कंटेंट रह गया, या यूट्रस में पहले ही कोई कंटेंट है, मान लो डेथ हो गई उसके बाद भी पता नहीं चल पा रहा है, तो यूट्रस के अंदर जो कंटेंट है वो क्या करेगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सेप्टिक अबॉर्शन का नाम देंगे। अभी सेप्टिक अबॉर्शन देखो 4 ग्रेड में हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है, 3 ग्रेड में क्लासीफाई किया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अब देखो अगर इन्फेक्शन क्या है जो है वो केवल यूट्रस तक ही लिमिटेड है, मान लो क्या हुआ कि वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ लेकिन वो यूट्रस तक ही है, यूट्रस के कंटेंट तक ही वहाँ पे कन्फाइंड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेड 1 सेप्टिक अबॉर्शन का नाम देंगे। ग्रेड 2 सेप्टिक अबॉर्शन क्या है, अब वो फैलना शुरू हो गया, मायोमेट्रियम तक गया, पेरीमेट्रियम तक गया, ओवेरीज तक जाना शुरू हो गया, पेल्विक की पेरिटोनियम तक जाना शुरू हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेड 2 सेप्टिक अबॉर्शन का नाम देंगे। ग्रेड 3 सेप्टिक अबॉर्शन का नाम क्या है कि वहाँ पे जनरलाइज पेरिटोनाइटिस मिलेगा, वहाँ पे क्या हो सकता है, एंडोटॉक्सिक शॉक वगैरह की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे पास 3 ग्रेडिंग यहाँ पे रहेंगी। क्लिनिकल फीचर में देखोगे तो क्या मिलेगा, जब इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे या यूट्रस में या गट में क्या मिल सकता है, परफोरेशन देखने को मिल सकता है, छिद्र देखने को मिल सकते हैं। अब भाई देखो सेप्टिक हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और चिल्स भी देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल पेन मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी, सेप्टिसीमिया मिलेगा और मे बी एनीमिया, क्योंकि वहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है, सेप्सिस हो रहा है, तो एनीमिया भी साथ में मिल सकता है। और जो बॉल के साउंड होंगे वो वहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलेंगे। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। डायग्नोसिस क्या कराओगे, एचबी करा सकते हो, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, एबीओ, आरएस टाइपिंग, एक्सरे और यूएसजी वगैरह आप यहाँ पे सारे डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो। अब जो हमारा सेप्टिक अबॉर्शन है ये क्या कर सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज करा सकता है, जैसे हीमरेज करा सकता है, रीनल फेलियर करा सकता है, स्प्रेड कर सकता है स्प्रेड कर सकता है आउटसाइड द यूट्रस, और क्या करा सकता है, ग्लेटिंग फेलियर वहाँ पे कॉज करा सकता है। तो मैनेजमेंट क्या करोगे, सबसे पहले आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना है, एम्फिसिलिन देनी है 500 mg, ठीक है, IM देना है 6 अर्ली प्लस साथ में हमें क्या देना है, जेंटामाइसिन, मतलब क्या है, इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, ट्वाइस अ डे देनी है, और मेट्रानिडाजोल देना है 500 mg IV आर्टरली। तो ठीक है, यहाँ पे याद कर लो AGM, तो यहाँ ऐसे याद कर लो गामा गेम, ठीक है, गेम से याद कर सकते हो GAME। तो क्या देना, जेंटामाइसिन, एम्फिसिलिन और हमें मेट्रानिडाजोल यहाँ पे बताया गया है। एनाल्जेसिक्स दे सकते हो, साथ में क्या कर सकते हो, सेडेटिव्स दे सकते हो ताकि वहाँ पे पेन कम हो, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर एनीमिया की कंडीशन आ चुकी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हो। तो ये हमारा क्या है, सेप्टिक अबॉर्शन के बारे में बात की। तो हमारा जो अबॉर्शन का पोर्शन था, अबॉर्शन हमने 2 टाइप के पढ़े, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड सेकंड वन इज और इंड्यूस अबॉर्शन। तो अबॉर्शन का पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, MTP के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो क्या है, कब इन्फोर्स किया गया था, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया और कब इसको रिवाइज किया गया। तो तुम्हें पता है लीगल होता है अबॉर्शन, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे क्या है, जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक लॉ बना, जिसमें हमने क्या, लॉ का नाम क्या है, MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1971 में, लेकिन इन्फोर्स कब किया गया यानी कि पास कब किया गया,
1972 में, अप्रैल 1972 को इसको इन्फोर्स किया गया और दोबारा से इसमें चेंजेस कब लाए गए, 1975 में इसमें चेंजेस लाए गए। अब देखो प्रेगनेंसी, इसमें क्या फोकस था कि कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, वही हमारी किसके अंदर आती है, एमटीपी एक्ट 1971 में। 1971 क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसके टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इंट्रोड्यूस के बाद जो अप्लाई किया गया, इन्फोर्स किया गया, वो 1972 में किया था। कब करा सकते हैं, मेडिकल एंडेंजर द मदर्स लाइफ, अगर मतलब कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो मदर की लाइफ के लिए खतरा बन रही है तो उस टाइम पे करा सकते हैं। यूजेनिक कॉज है, यूजेनिक कॉज मतलब क्या है कि आप हमें वहाँ पे हमने पहले चांसेस हैं कि जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, हैंडीकैप्ड हो सकता है, मेंटली या फिजिकली उसमें अबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे करा सकते हैं, जैसे मान लो रेप का केस है उस टाइम पे हम करा सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक केसेस पे अब लेकिन करेगा कौन, जो एमटीपी के अंदर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे अबॉर्शन करा देगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे है कि यहाँ पे कौन करा सकता, कौन सी कंडीशन में करा सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक में हो सकता है, फोर्सेबल इन्वायरमेंट है, कुड लीड टू रिस्क इंजरी टू हेल्थ ऑफ मदर या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो यहाँ पे हमारे केसेस हैं जहाँ पे हम एमटीपी को ले सकते हैं। कौन कराएगा, एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा गायनी और ऑप्स के अकॉर्डिंग अंडर, ठीक है। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैविंग एक्सपीरियंस इन गायनी एंड ऑप्स, वो कहाँ पे परफॉर्म करा सकते हैं अबॉर्शन। अब कब कराएंगे, हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल या वो प्लेसेस जो एमटीपी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वहाँ पे करा सकते हैं, लेकिन 20 हफ्ते तक अंदर करा सकते हैं। 20 हफ्ते बाद क्या होता है, वो वेटेबल हो जाता है तो वहाँ पे अबॉर्शन नहीं कराया जाएगा। एक्सीज 12 वीक ओपिनियन ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर 12 हफ्ते गुजर चुके हैं उसके बाद अगर अबॉर्शन कराना चाह रहा है कोई, तो वहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनके ओपिनियन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब मेथड क्या रहेंगे अबॉर्शन के, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ठीक है करा रहा है कोई अबॉर्शन या सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे कंडीशन बनेगी। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो वहाँ पे उसमें दोनों मेथड बताएंगे कि सर्जिकल मेथड से किस तरह से करा सकते हैं अबॉर्शन, मेडिकल मेथड से किस तरह से, मतलब मेडिसिन के थ्रू कैसे। तो सर्जिकल मेथड में क्या कराएंगे, या तो उसको मैनुअली वैक्यूम के थ्रू एस्पायर कर लो, सक्शन करा सकते हैं, क्रिटेज करा सकते हैं, डायलिटेशन और इवैक्यूएशन वहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन कौन कौन से दे सकते हैं यहाँ पे, मिफप्रोस्टोन दे सकते हैं, माइफ और मीजोप्रोस्टॉल दे सकते हैं, मिथोट्रैक्सेट दे सकते हैं, ठीक है, ये हमारा, या मीजोप्रोस्टॉल दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब नेक्स्ट जो 3 मंथ है वो स्टार्ट हो चुका है, 12 हफ्ते के बाद की अगर बात है, तो सर्जरी में क्या कर सकते हैं, डायलिटेशन और इवैक्यूएशन करा सकते हैं। और मेडिसिन में कौन से देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे और ऑक्सीटोसिन देंगे। ये क्या कराएंगे आपको पता है, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराती है, ये मैं बार बार अपने चैप्टर नंबर 5 की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो वहाँ के जाके देख लेना और मुझे ज़रूर बताना कि प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन एक्चुअल में कराते गए। तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर नंबर 5 का पॉइंट नंबर बी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वो मैंने बताया चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 का पॉइंट नंबर बी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने अबॉर्शन और एमटीपी को अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।